नमस्कार, मैं राजेश बुगालिया बीवीएन स्कूल सीकर से। और हम एक सम्मान की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं दौसा डिस्ट्रिक्ट के लालसोट तहसील में महरिया गांव में पहुंचे हैं, जहां पर हमारा लाडला राजकुमार 2 साल पहले 9th क्लास में बीवीएन स्कूल में एडमिशन लिया था। और जिस समय जब एडमिशन लिया था उस समय हम ये सोच रहे थे कि शिवकेश जी को, राम लखन जी को हम इस बच्चे का क्या रिजल्ट देंगे, क्योंकि बच्चे की इतनी स्थिति पुअर थी कि इसी स्थिति को हम किस तरीके से आगे लेके आ सकते हैं। लेकिन लगातार इस बच्चे की मेहनत रही और बीवीएन टीम की लगातार प्रयास के साथ में जिस तरीके से हमारे बीवीएन टीम ने 104 बच्चे हमारे पास 10th क्लास में थे, जहाँ पर हर 5वां बच्चा हमारा 90% से ऊपर है। यानी हर 500 बच्चे 90% से ऊपर आने का मतलब ये होता है, सीधी सी कहीं ना कहीं आती है कि अपनी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे क्लास में बैठे उन एक एक बच्चे पर स्टाफ की और हमारी एक पैनी नजर होती है, ताकि एक एक बच्चे का हम किस तरीके से रिजल्ट लेके आ सकते। जैसे टॉप रिजल्ट हर संस्थाएं देती है, लेकिन एवरेज हर बच्चे को नीचे से उठाकर और ऊपर तक बेहतर रिजल्ट देने का काम आपकी संस्था, आपकी बीवीएन कर रही है। जो हमने कर दिखाया है, 104 बच्चों में से 20 बच्चे हमारे 90% से ऊपर हैं, जिसमें टॉप जो हमारा बच्चा है 97.33% पर हमारी बच्ची रही है। जो बच्चे हमारे पास तीसरी क्लास से हमारे पास कंटिन्यू पढ़ रही है, यानी 7 से 8 साल से लगातार हमारे पास पढ़ रही है, उसके अगले जो बच्चे हमारी 97.17% पर रही है, वो बच्ची भी हमारे पास 2014 से लगातार 7-8 साल से लगातार जुड़ी हुई है। इसी तरीके से 95% से ऊपर हमारे पास 2 बच्चे और हैं, और 94 से लेकर 95 तक के बीच में 6 बच्चे हैं, और 93% से लेकर 94% के बीच में 4-5 बच्चे हैं। 92, 91, 90 तक इन टोटल हमारे पास 90% से ऊपर 20 बच्चे। वो कहीं ना कहीं पूरी टीम बच्चों के साथ एक अच्छे तरीके से मेहनत करती है, उसका ही परिणाम कहीं ना कहीं हो सकता है। जैसे अभी सर हमें कह रहे थे कि हम आपको अति बिगड़ा हुआ बच्चा देते हैं, उसको आप सुधार के दे दो। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे राजकुमार यदि 90% से ऊपर आ सकता है तो और भी बच्चे अच्छे तरीके से रिजल्ट आ सकते हैं। इस बच्चे की सबसे खास बात जो मैं आपको बताऊं, इस बच्चे के जो संस्कार और इस बच्चे की जो सहन शक्ति और इसके सुनने का जो था, क्योंकि आदमी हमेशा, जैसे अपन कहते हैं कि अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता वो बनता है जो हमेशा श्रोता होता है। ये जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से सुनेगा वो हमेशा बोलना सीखेगा, वही गुण अपने राजकुमार के अंदर था। और बच्चे को जब भी हमने बताया, आप जैसे शिवकेश जी से आप पूछ सकते हैं, हमारे राम जिस दिन बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए हमारे पास आए थे, इस बच्चे को मेरे ऑफिस के अंदर छोटे छोटे हमने भिन्नों के जोड़ बाकी तक पहुंचे थे। मेरे हिसाब से सर वो नहीं आए थे बच्चे को, तो मैंने ये कहा था कि सर बच्चा 9th क्लास में है और हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट दें। हम लगातार 2 साल इस बच्चे के साथ लगे रहे, और जिसका परिणाम आप लोगों के बीच में है कि सीकर से हम लोग इस बच्चे का सम्मान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, ताकि बच्चे का एक मनोबल बढ़े और एक बच्चे को देखे। जैसे मैं कई बार मेरे बच्चों को कहता हूँ कि यदि परिवार में एक बच्चा सक्सेस होता है तो वो पूरा परिवार सक्सेस होता है, और जब पूरा परिवार सक्सेस होता है धीरे धीरे समाज के अंदर सारी एक दूसरे बच्चे को देकर प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। और उसी कड़ी में हम आज यहाँ पर आपके बीच में पहुंचे हैं कि बच्चे को एक अच्छा मोटिवेशन मिले और आगे आने वाली 2 साल के अंदर बच्चा इस तरीके से मेहनत करे कि 12वीं के बाद में बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए। और हरिराम जी का और आप सभी लोगों का एक आज जिस तरीके से एक मान सम्मान हो रहा है, सम्मान समारोह यहाँ पर अब घर पर हो रहा है, यानी स्कूल चलकर 200-250 किलोमीटर चलकर हम आपके पास आए, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे की अच्छी मेहनत है और आप लोगों की दिए हुए अच्छे संस्कार है। क्योंकि मैं रोज कहता हूँ कि बच्चे को सक्सेस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 2 ही पाठशाला होती है। पहली पाठशाला परिवार होता है और दूसरी पाठशाला स्कूल होती है। तो यदि परिवार से अच्छे संस्कार हैं और स्कूल में यदि बच्चे को अच्छे संस्कार, शिक्षा, सुरक्षा सारी चीजें यदि मिलती हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं हमेशा अच्छा करेगा। वो इस बच्चे के साथ हमने आप लोग करके दिखाया है। अब इसी क्रम में मैं हमारे सबसे पहले बच्चे राजकुमार से पूछना चाहूंगा कि आपने ऐसा कौन सी आपको अपने बीवीएन की जो चीज है, खड़े होकर आप मुझे बताएंगे कि कौन सी चीज आपको सबसे आगे लेके आई कि जिससे आप बिल्कुल जीरो की तरह थे। आपकी याद है बहुत अच्छे तरीके से, जब पहले दिन मैंने ऑफिस के अंदर आपको छोटे छोटे मैथमेटिक्स के सवाल पूछ रहा था, बिनों के जोड़ बाकी वो आपको नहीं आ रहे थे, याद अच्छे तरीके से। अब वहां से आप 90+ में जब आप आए तो आपके लिए
मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि स्कूल का क्या आपके लिए योगदान रहा, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा आपको बढ़ावा दिया ताकि आप बिल्कुल 0 से लेकर आप 90+ तक की आप चले गए? स्कूल का डेली रूटीन। स्कूल का डेली रूटीन, अर्थात सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक का जो डेली रूटीन है, तो उस डेली रूटीन के अंदर आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, कि जो आप सबसे बड़ी आपको लगा कि कौन सी चीज आपको सबसे अच्छे तरीके से मोटिवेट करती थी? कि जैसे सुबह की असेंबली या सुबह जगाना या शाम को जो असेंबली होती थी, कौन सी चीज आपको सबसे बढ़िया लगती थी कि जो आपको सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट किया? शाम की असेंबली। शाम को असेंबली में, तो शाम की असेंबली में ऐसा क्या होता था कि जिससे आप लोग मोटिवेट होते थे और आप लक्ष्य के प्रति अपनी मेहनत करते थे? हमको सर राजेश जी बुगालिया सर हमको टाइम टाइम पे मोटिवेट करते थे। यानी सर सीधा सा बच्चा मेरे लिए कह रहा है कि हमारा सीधा से एक ही होता है, शाम को जब इवनिंग में जब हमारी असेंबली होती है उस समय हमारे जो हॉस्टल में लगभग 400 साढ़े 400 बच्चे जो भी होते हैं, उन सारे बच्चों के साथ बैठ के मैं खुद उन बच्चों से मिलता हूँ और हर 5 से 7 दिन के बीच में उन बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि भाई आप अपने गांव से यहाँ तक क्यों आए, आपका लक्ष्य क्या है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपके माँ बाप का नाम रोशन करना है। हर 5 से 7 दिन बच्चों को पुशअप करना, और जब हमें लगता है कि बच्चा वापस उसको उस चीज की रिक्वायरमेंट है तो समय समय पर हम कैरियर सेमिनार हम करते रहते थे, अलग अलग लोगों को बुलाकर हम भी इनको मोटिवेट करते थे ताकि बच्चों का एक प्रॉपर एक मोटिवेशन बना रहता था, प्रॉपर इनके अंदर एक जोश रहता था और उसके साथ में बच्चे अच्छे तरीके से मेहनत करते थे। इसके अलावा जैसे स्कूल की पढ़ाई से संबंधित आपको सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी, कि जो सबसे अच्छी चीज आपको लगी कि वो आपको सबसे ज्यादा आपको आगे लेके गई? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी में सर हम इस तरीके से करते थे, मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि सेल्फ स्टडी हमारी जिस तरीके से स्कूल के अंदर बच्चे दिन के अंदर हमारे टोटल 1150-1200 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद में हमारे पास केवल हॉस्टलर बच्चे रहते थे और उन हॉस्टलर बच्चों का हम एक सिस्टम रखते थे कि एज ए लाइब्रेरी की तरह, जिस तरीके से एक लाइब्रेरी के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, हर 40 से 50 बच्चों पर एक एक वार्डन की नियुक्ति होती थी और उसके साथ में वो बराबर उन बच्चों को टच में रखते थे, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, जो आज उसको काम दिया उसको प्रॉपर किया है कि नहीं किया, इसके साथ में लगातार वो उससे जुड़े रहते थे और उसका परिणाम है कि आज बच्चे के 90+ % आए। इसके अलावा और चलो बैठो, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। यानी बच्चे ने 2 ही लाइनों में सब कुछ कह दिया कि एक तो हमारी सेल्फ स्टडी, क्योंकि कई बार अपन टीचर्स को अपन कहते हैं कि आप पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे ज्यादा बच्चा जब तक खुद काम नहीं करता तब तक रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि पढ़ाना तो जैसे अपन ये कह सकते हैं कि भाई तो, लेकिन जब तक बच्चा खुद नहीं करता है और बच्चा, दूसरी बच्चे ने बताया कि जो हॉस्टल का जो हमारा रूटीन होता है, तो हमारा रूटीन जो होता है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक लगातार एक रूटीन के अंदर हम काम करते हैं और उस रूटीन के साथ में और एक सेल्फ स्टडी के साथ में इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो मैं इसके इसी क्रम में श्रीमान हरिराम जी से थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि ये यहाँ पर आपको ये सम्मान मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर हमें साफा पहनाया गया, पूरे समाज के बीच में अपन बैठे हैं और बच्चे ने अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए, आपको कैसा फील हो रहा है? बढ़िया फील हो रहा है सर। अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आगे आप क्या चाहेंगे कि बच्चे को किस तरीके से हम कौन से तरफ, आप किस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करते थे कि बच्चा बिल्कुल 0 से आप हमें सौंप के आए थे और बच्चा यहाँ तक आए, तो जब भी आप रविवार को बच्चे से बात करते थे उसको कौन सी ऐसी बात कहते थे कि बच्चा 0 से लेकर यहाँ तक 90+ तक बच्चा पहुंचे? वो सब आपकी देन है। बिल्कुल हमारी तो देन है ही, हम तो लगे ही रहते हैं, तो लेकिन यहाँ से क्या वैद्य बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे जो आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। सर का हरिराम जी कहना है कि हमने तो आपके पास बच्चा भेज दिया, आपको सौंप दिया, आप जानो या आपका काम जाने। तो मैं तो इसके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे हमारे से जुड़ते हैं हम उन बच्चों को पहली बात यही कहते हैं कि यहाँ पर हॉस्टल के अंदर आने के बाद में आपके माँ है, बाप है, गुरुजन है, वो सब कुछ हमें किसी भी प्रकार की आपकी समस्या होती है आप डायरेक्ट आप मेरे पास आके आप मुझे कह सकते हैं, और जिसका परिणाम ये हमारे जो मैंने आपको रिजल्ट बताए कि हर 500 बच्चा हमारा 90% से ऊपर है। अब इसी क्रम में मैं शिवकेश जी से पूछना चाहूंगा कि वो पहले दिन बच्चे को मेरे पास लेके आए थे, शिवकेश जी की आपको कैसा लग रहा था कि हमें किस तरीके से हमारा रिजल्ट हमारा रह पाएगा और किस तरीके से हम समाज के बीच में इस बच्चे का रिजल्ट दे पाएंगे? उस समय आपको क्या फील हो रहा था और आज आपको क्या फील हो रहा है? आपकी शानदार मेहनत पूरी स्कूल मैनेजमेंट और हॉस्टलरों की, सारे टीचर्स की, बराबर राजकुमार ने भी शानदार मेहनत की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, राजकुमार की तो मेहनत रही है, हाँ। लेकिन प्रॉपर
आप बच्चों को टीचर्स के द्वारा लगातार लगा रहना हाँ। और उसका मेहनत का परिणाम है। बिल्कुल हाँ, 9th क्लास में जिस टाइम हम गए थे इसको छोड़ने तो ज़्यादा स्थिति मतलब ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे भी आपने लास्ट ईयर और इस साल जो मेहनत करवाई है सारा बहुत अच्छा सिस्टम है आपका स्कूल का मैनेजमेंट और हॉस्टल का जो एक्स्ट्रा क्लास वगैरह पढ़ाई का सारा स्तर सारे देख रेख करना बच्चों को और सारा शानदार था, मतलब ओवरऑल बेस्ट था राजेश जी। आपको पूरी टीम को और मतलब स्कूल मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सुकेश जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि उस दिन आप जब एडमिशन करवाने के लिए आए थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि आपके माथे के अंदर चिंता की लकीरें थी कि यार बच्चे को मैं लेके आया हूं। एक्चुअली हम क्या आपके पास पहुंचे थे, हम मतलब लेकिन फिर जैसे घूम फिर के हमने 2-3-4 जगह एडजस्ट किया, देखा पूछा तो राम लखन के कोई मिलने वाले सर थे, उन्होंने फिर आपके नंबर दिया। फिर घूमते फिरते फिर हम आपके पास पहुंचे तो वहाँ जाके हमने देखा, आपसे मिले, बातचीत की, आपने बताया, सारा भी टेस्ट लिया बच्चों का, देखा, इनका स्तर जांच किया, फिर बताया कि ये कोई दिक्कत नहीं है, हम इम्प्रूव करवा देंगे, बच्चे को आप रखो, बढ़िया मेहनत करवाएंगे। इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। आप 200 किलोमीटर दूर से हमारे गांव आए मारिया, और आपके पूरी स्कूल मैनेजमेंट और बीबीएन स्कूल को और सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। लेकिन मुझे थोड़ा सा उस समय आपके माइंड में जब आप ये करेंगे सीकर में 5-7 स्कूलों में हम घूमे, फिर किसी के माध्यम से हमारे नंबर आपको मिले, फिर आप हमारे पास बिल्कुल राम लखन जी भी पहली बार मेरे को मिले थे, आप भी मिले थे, लेकिन आपने वहां पर ऐसा क्या देखा कि आपने इन दोनों बच्चों को आप हमारे पास छोड़ के आ गए, आप हमारी गोद में छोड़ के आ गए सर आप, और आपका यही कहना था कि सर आप जानो, आपका काम जाने, आपकी माँ है तो आप है, बाप है तो आप है, ये आपके बच्चे हैं। हम भी ज्यादा सर क्या देखा वहाँ? हम भी ज्यादा मतलब वहाँ इतने जानकार नहीं थे, किसी से भी इतना कोई वो नहीं था, तो इसके हमारे भैया ये राम लखन जी इनके कोई मिलने वाले थे, उन्होंने आपके लिए बताया हमको कि उनका केशवानंद में ऐसा स्तर था पढ़ाने का, ऐसा है, उन्होंने नई संस्था खोली है और अपने बच्चे भी गाँव से गए उठ के, तो इनको एक बार यहीं मतलब इन्हीं के पास रखो। और फिर सारा आपने चेक किया, इनका स्तर देखा तो बच्चे की यार पढ़ने में ज़्यादा वो है नहीं, लेकिन एक बार आप आप हमारे पास रखो, हम जैसा भी है बच्चों को बड़े स्तर तक पहुँचा देंगे, हमारी गारंटी है। तो हमने आपके ऊपर पूरा विश्वास जताया और आपने उससे बिल्कुल वो उतरे हो खरे, और आज राजकुमार 90 से प्लस है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे ऊपर विश्वास किया। बिल्कुल, और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि आप भी, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी जिस स्तर से आप हमें बच्चा देंगे उसमें हम दिन प्रतिदिन आपको दिन दुगुना और रात चौगुना उसके अंदर हर तरीके से, हर एंगल से, जहां हम पढ़ाई के साथ साथ हम बात करें शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, हर चीज हम आपको गारंटी हम आपको देते हैं कि हम सारी चीज वहां पर हम आप लोगों के साथ रहते हैं। और मैं खुद बच्चों से वाकिफ होता हूँ, बच्चों से खुद मिलता हूँ और बच्चों के साथ लगा रहता हूँ, और इसी का, और जैसे सर ने एक बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताई कि भाई 0 से लेकर हम चले, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2013 में जब स्कूल को मैंने स्टार्ट किया था उस समय केवल 68 बच्चों से शुरुआत की थी और आज 1150-1200 बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। और उसका परिणाम हमारा एक ही रहता है कि जो बच्चा हमारे पास आए उस बच्चे को हम एक परिवार का, एक समाज का और एक जिले का और एक आइकन बनाए, उसको देख के, उसकी मेहनत को देख के, उसके परिणाम को देख के बच्चे हमारे पास आते रहे। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जो बच्चा हमारे पास आता है, एक एक बच्चे जिस तरीके से हम एक इस तरीके से नहीं करते, टॉप बच्चों के साथ एक अलग फैकल्टी हमने शिफ्ट लगा रखी है, उनके साथ अलग टाइम टेबल, अलग मेहनत कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हर बच्चे के साथ हम लेके चले। जैसे हरिराम जी के तो केवल इस राजकुमार का रिजल्ट ही काम आना, सीधी सी बात है, तो मैं कहूँ कि हमारी 95% आई, 97% आई, लेकिन आप जब बच्चे को भेजते हैं तो कहीं न कहीं आपके बच्चे का रिजल्ट हमने क्या दिया है वही आपके काम आना। तो हमारे हमेशा मेरी टीम की जब ये मीटिंग होती है तो उनको हम यही कहते हैं कि आप ये मान के चले कि भाई ये बच्चा आपका है और आप क्या चाहते हैं टीचर से कि भी आपके बच्चे को ये पढ़ाई मिले, ये संस्कार मिले, ये व्यवस्था मिले, उसी तरीके से आप उसकी केयर करें। तो मेरा स्टाफ का भी, हमारी टीम का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। बीबीएन की टीम एक एक बच्चे के साथ मेहनत करती है और जब मैं सोचता हूँ उससे पहले बीबीएन टीम कर चुकी होती है। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे को विश्वास करें और इसी तरीके से हम 10-11 साल से लगातार परिणाम हर साल बेहतर से बेहतर परिणाम देते जा रहे हैं और इसी तरीके से परिणाम देते रहेंगे। और आप लोगों ने इस गांव में आके 200-250 किलोमीटर से यहाँ पर हम आए और 2 साल हमने लगातार मेहनत करके और इस बच्चे का अपनी रिजल्ट दिया, उसके लिए आप लोगों ने मुझे आपके समाज में बैठा के एक सम्मान दिया, उसके लिए बीबीएन परिवार और मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।